हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ यामिनी एंड यू आर वाचिंग माय एजुकेशनल चैनल। आज का टॉपिक मेरा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप एक महिला हैं तो आपके लिए मेरा ये वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि महिलाओं के प्रति जितनी भी हिंसाएँ दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, उसके लिए हमारे संविधान में, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जो आपका बचाव कर सकते हैं, या फिर ऐसी कौन कौन सी IPC की धारा हैं जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि नारी ही इस सृष्टि की जन्मदाता है। हम जो मानव हैं, हम मानव का अस्तित्व ही माँ पर डिपेंड है। जिसने हमें जन्म दिया वो उसको हम माँ कहते हैं। जबकि जिस कंट्री में, जिस भारत में हम रहते हैं, इसको भी हम भारत माँ कह के बोलते हैं। इसके अलावा हम ये भी देखते हैं कि जहाँ हमने अपने पैर रखे हैं, जहाँ हम अपना माथा रखते हैं, इस धरती को चूमते हैं, इस धरती को भी हम धरती माँ कह के बोलते हैं। तो ये माँ शब्द हम देखते हैं कि कितना बड़ा शब्द है, जिसका कुछ भेड़ियों ने शिकार कर दिया है। और बहुत ही अफसोस की बात है कि हम आए दिन प्रतिदिन, बल्कि हर घंटे में एक ना एक रेप के केस सुनते रहते हैं। अभी हालिया में बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट फेमस केस जो आया है, कलकत्ता डॉक्टर रेप केस आया है। और हम सभी लोग जानते हैं कि किस प्रकार से बहुत ही दर्दनाक रूप से उस डॉक्टर का रेप करके उसको मार दिया गया। तो ऐसी ही घटनाएं अगर आपके साथ में होती हैं, भगवान करे कभी ना हो, अगर होती भी हैं अगर, तो ऐसे बहुत टाइप के लॉज बने हुए हैं जो कि आपका बचाव कर सकते हैं। और ऐसे कौन कौन से लॉज हैं, तो ये देखिए। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, ये 1990 में पारित हुआ था और 31 जनवरी 1992 को लागू हुआ। राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम का जो मेन काम है वो ये है कि अगर किसी भी महिला को किसी भी प्रकार का हिंसा, अपराध या डोमेस्टिक वायलेंस जैसी घटनाएं सहनी पड़ रही हैं, तो वो यहाँ पे आके बेझिझक रूप से अपनी रिपोर्ट लिखवा सकती है। अब इसके बाद देखते हैं हमारा दूसरा अधिनियम, महिला सुरक्षा कानून। इस कानून के बारे में मैक्सिमम टू मैक्सिमम लोग जानते हैं, क्योंकि ये कहानी है हमारे दिल्ली में एक नौजवान युवती की। 2016 में एक नौजवान युवती के साथ में एक नाबालिग द्वारा बहुत ही बेरहमी से उसके साथ में हिंसा की जाती है, जिससे उस समय से ही एक कानून ये पारित भी हुआ है कि अगर 16 से 18 वर्ष के बीच में कोई भी नाबालिग लड़का किसी का भी यौन शोषण करते हुए पाया जाता है तो उसके लिए भी सख्त कानून बनाए जा सकते हैं। हमारा तीसरा एक्ट है प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट, यानी कि पॉक्सो एक्ट, POCSO। इसके तहत अगर कोई भी नाबालिग के साथ में, चाहे वो बालक हो या फिर बालिका हो, दोनों के साथ में अगर किसी भी प्रकार का यौन शोषण किया जाता है तो हम पॉक्सो एक्ट 2012 के जरिए इसके खिलाफ सख्त निर्णय ले सकते हैं। हमारे समाज का चौथा कलंक जो कि महिलाओं के प्रति दहेज प्रथा का है। दहेज प्रथा 1961 के अधिनियम द्वारा बाधित किया गया है। अगर किसी भी महिला के साथ में दहेज प्रथा जैसे उत्पीड़न किया जाता है, उनसे ज़बरदस्ती दहेज मांगा जाता है और इसके बाद उनके साथ में हिंसा की जाती है, तो इसके विरुद्ध महिलाएं आवाज़ उठा सकती हैं। हमारे 5वें अधिनियम में आता है भारतीय तलाक अधिनियम 1969। अगर कोई महिला पुरुष आपस में जीवन व्यतीत नहीं करना चाहते हैं तो वो उच्च न्यायालय में जाके अपना तलाकनामा दर्ज करा सकते हैं। अब देखते हैं हमारा 6वां अधिनियम, मैटरनिटी लीव अधिनियम 1861। एक खास बात है कि अगर कोई भी महिलाएं गर्भधारण हो चुकी हैं तो उस समय उन्हें 6 महीने की छुट्टी दी जाएगी। और सबसे अच्छी बात यह है इसमें कि उनका कोई भी यहाँ पे पेमेंट कट नहीं किया जाएगा। और इससे भी खास बात यह है कि अगर 1961 में जब मैटरनिटी लीव को स्टार्ट किया गया था तो उस समय जो छुट्टी हुआ करती थी वो सिर्फ और सिर्फ 3 मंथ की हुआ करती थी, पर 2017 में 3 मंथ की छुट्टी को यहाँ पे 6 मंथ में कन्वर्ट कर दिया गया। हमारा 7वां कानून, कार्यस्थल पर उत्पीड़न। अगर किसी भी महिला के साथ में कार्यस्थल यानी कि उनकी ऑफिस प्लेसमेंट पे या फिर बाहर किसी भी स्थल पे किसी भी प्रकार का अगर कोई भी मानसिक या शारीरिक उत्पीड़न होता है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकती हैं। हम देखते हैं कि 2012 में राज्यसभा में ये कानून पारित हुआ, जबकि 2013 में ये कानून लोकसभा में पारित हुआ।
समान पारिश्रमिक अधिनियम, यानी कि महिलाएं और पुरुष अगर एक जैसा काम कर रही हैं तो उनको एक ही प्रकार का धन भी दिया जाना चाहिए, यानी कि जो उनकी सैलरी है वो भी इक्वल होनी चाहिए। तो 8 मार्च 1976 को ये अधिनियम पारित किया गया कि महिलाएं और पुरुष दोनों ही अगर समान कार्य कर रही हैं तो दोनों को ही जो सैलरी है वो इक्वल मिलनी चाहिए। अब है हमारा वन ऑफ द लास्ट अधिनियम, महिलाओं का अश्लील प्रतिनिधित्व अधिनियम 1986। अगर इस अधिनियम के तहत किसी भी महिला का किसी भी विज्ञापन में, किसी भी आकृति में या फिर किसी भी चित्र में एक अश्लील रूप से उसको दिखाया जा रहा है, उसको प्रदर्शित किया जा रहा है, तो इसके विरुद्ध भी महिलाएं हिंसा या फिर अहिंसा का साथ दे के अपने ऊपर हुए हिंसा के प्रति आवाज़ उठा सकती हैं। तो दोस्तों, अभी हमने जितनी भी बातें जानी हैं, समझी हैं, आई होप कि आप सभी को ये सब बातें पसंद आई होगी और आप में से ऐसे बहुत से लोग होंगे जिनको अभी तक अपने इन पावरफुल अधिनियमों का पता नहीं होगा। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इससे भी बढ़ के इन्फॉर्मेटिव न्यूज़ मैं आपके लिए लेके आती रहूँगी। तब तक के लिए जय हिंद।